अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आगाही एलएमएस पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप असाइनमेंट सबमिशन करवाते हैं या फिर आप ऑनलाइन वर्कशॉप लेना चाहते हैं, दोनों में अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड में मसला आ रहा है, यानी कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का नहीं पता, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड ख़ुद से कैसे बनाएंगे। यानी कि अगर आपको अपना रोल नंबर याद है, फिर आपको या रोल नंबर नहीं याद, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अपना चालान नंबर याद है या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उससे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, मुकम्मल तफसील के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है तो यहाँ पे ऊपर यूज़र नेम लिखें, नीचे पासवर्ड लिखें, यहाँ पे नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक करें और अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला तो आपने किस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे लाजमी बात है, आपको यूज़र नेम देना होगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाना होगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। वैसे तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। सबसे पहले चलते हैं जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है एडमिशन कंफर्मेशन, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने जो है यहाँ पे कौन सा जो है प्रोग्राम है आपका। यहाँ से आपने आल प्रोग्राम पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप आल प्रोग्राम पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपसे रोल नंबर, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी तक आपको रोल नंबर नहीं मिला, तो आप यहाँ पे चालान नंबर भी लिख सकते हैं। तो चलो, मुझे जो है यहाँ पे रोल नंबर मिल चुका है, मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आपने अपने नाम के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पे अपने नाम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपकी जितने भी कोड, यानी कि इस वक्त जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, करंट प्रोग्राम, उनके कोड वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास आपको दो चीज़ें चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा रोल नंबर, जो कि आपको मिल चुका है। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी करना है, या फिर आपने अपने किसी भी पेज के ऊपर लिख लें। मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ यूज़र नेम, ये आपका यूज़र नेम है, कैसे है जी। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम लिखा, इसके नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी तक ये यूज़र नेम बना नहीं है, इसको मैं बना रहा हूँ। कैसे बनेगा, आपने ये लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है @AIOU.edu.pk लिखेंगे, ये आपका यूज़र नेम बन गया। अब यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ पासवर्ड। तो पासवर्ड आपका कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे नीचे पासवर्ड भी बना देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे नीचे आपने स्टूडेंट, यहाँ पे ये रोल नंबर जो है, इसको आपने कॉपी करना है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको लाकर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये आपका पासवर्ड बन गया, लेकिन अभी तक ये पासवर्ड ठीक तरह से नहीं बना। आपने करना ये है कि जो आपका यूज़र नेम था, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपने स्मॉल लेटर में कर लेना है। यहाँ पे इसको स्मॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो आपके पास CA, मेरे पास, आपके पास हो सकता है BE हो, BZ हो, BV हो, जो भी है, आपने यहाँ पे उसको स्मॉल कर लेना है। जैसे स्मॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे लिखेंगे @AIOU.edu.pk लिखेंगे। उसके बाद दोबारा से लॉगिन वाले सेक्शन में आएंगे और इसी तरह से जो है आपने दोबारा असाइनमेंट, अगर आपका असाइनमेंट का मसला है तो असाइनमेंट वाले पोर्टल में जाएंगे। अगर आपका वर्कशॉप का मसला है तो आपने वर्कशॉप वाले पोर्टल में जाना है। तो चलें जी, मैं यहाँ पे जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास आगाही LMS पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे मैं इस वक्त जो है असाइनमेंट वाले पोर्टल में आप लोगों को लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे आप असाइनमेंट वाले सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पे इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, जो पहले से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड में यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मैंने आपको जो है स्मॉल लेटर में लिख के दिया, इसको मैं जैसे ही कॉपी करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आपने लाकर इसको पेस्ट कर देना है, या पेस्ट कर दें या फिर कॉपी पे जो है लिख कर दोबारा यहाँ पे लाकर लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिमेंबर मी पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिमेंबर यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो चलो, मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास पोर्टल ओपन होगा। बस उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी है। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये पोर्टल ओपन हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि अगर आपका पोर्टल ओपन नहीं होता, यहाँ पे ये देखें, ये पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे असाइनमेंट्स कुछ सबमिट की हुई हैं, यहाँ पे कुछ नहीं की हुई। यहाँ पे मैं लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब अगर स्टूडेंट आपका लॉगिन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तो यहाँ पे आपको बताया कि आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, इन दोनों को, जो आपका यूज़र नेम है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आगे AIOU.edu.pk ये लिखें आप स्मॉल लेटर में, और नीचे ये भी आप स्मॉल लेटर में लिखें। अगर आपका फिर भी लॉगिन नहीं होता तो आपने यहाँ पर कैपिटल कर लेना है। ये CA को भी कैपिटल करना है, ऊपर इसको भी कैपिटल कर लेना है। कैपिटल का मतलब कि आपने बड़े हरूफ में लिखना है, जैसा कि N ऐसे भी लिखा जाता है और N बड़े हरूफ में ऐसे लिखे जाता है, ठीक है। आपने ऐसे बड़ा करके लिखना है, ठीक है।
तो उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका वर्कशॉप है, वर्कशॉप में आपने ये करना है कि आपने ये पहले 2 डिजिट्स को रिमूव कर देना है और बाकी आपने लिखना है ये आपका वर्कशॉप का यूज़र नेम और पासवर्ड बन गया है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता, फिर आपने दोनों को जो है यहाँ पे दोनों को जो है ऊपर भी आपने कैपिटल, नीचे भी कैपिटल करके आपने यूज़ करना है यूज़र नेम और पासवर्ड को। अगर फिर भी नहीं होता, दोनों को स्मॉल करके यूज़ करें। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने एक को स्मॉल करके एक को जो है ग्रेटर करके लिखना है। फिर भी नहीं हुआ, फिर आप जो है अपने रोल नंबर को कैपिटल करें, ऊपर स्मॉल करके लिखें, तो आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। अगर स्टूडेंट फिर भी जो है वो अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड काम नहीं करता तो फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे नीचे फॉरगेटन योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आपने ऊपर यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखना है। यहाँ पे यूज़र नेम जो अभी आपको मैंने बताया, नीचे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपने अपने फॉर्म में लिखवाया था। उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर आपका यूज़र नेम जो है वो पासवर्ड और यूज़र नेम आपको भेज दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट आपने ईमेल उस वक्त नहीं लिखवाया तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, या फिर आपको मेल के जरिए भी पासवर्ड नहीं मिलता तो आपने यहाँ पर आ जाना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आपने सबसे आखिर में आ जाना है, लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे जिसमें आपके पास लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, रीजनल कैंपस। जैसे आप रीजनल कैंपस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल जितने भी रीजनल कैंपस हैं उनके जो आपके पास एड्रेस वगैरह हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें आपके पास ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे मौजूद हैं, एक आपके पास रीजनल ऑफिस है और दूसरा रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप कोऑर्डिनेटर से भी रब्ता कर सकते हैं और ऑफिस भी रब्ता कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं खैबर पख्तूनख्वा को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये देखें आपके पास तमाम तर रीजनल ऑफिस आ गए खैबर पख्तूनख्वा के। तो चलो मैं यहाँ पे आपको कोई एक समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अगर चित्राल में रहते हैं तो चित्राल में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर चित्राल लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे जो है आप देख सकते हैं इंचार्ज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे इनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद ये नीचे आपके पास जो है यहाँ पे इनके ईमेल लिखे हुए हैं, ये ईमेल है। तो आपने इस ईमेल पे जो है अपना मेल भेजना है। अगर आपको मेल का रिप्लाई नहीं आए तो आपने जो है नंबर पे फ़ोन करना है। अगर आपको नंबर पे भी कोई रिप्लाई ना आए तो आपने कोऑर्डिनेटर के साथ रब्ता करना है। अगर कोऑर्डिनेटर से भी कोई आपको जो है वो रिस्पांस ना मिले तो आपने इस सेंटर जाकर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इनसे ले लेना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है स्टूडेंट, आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपके पेपर फेल कंसिडर किए जाएंगे। इसलिए आपने जितनी जल्दी कोशिश हो सके तो उसके लिए जो है आपने अपने रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना है। अगर आपको मेल करने का तरीका नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का मेल भेजूँगा, ख़ुद भेजूँगा, तो आपको इंशाल्लाह जो आपका पासवर्ड होगा वो मिल जाएगा। सो इस तरह से जो है स्टूडेंट आपने जो है कांटेक्ट करना है अपने रीजनल ऑफिस और अपने यूज़र नेम और पासवर्ड मंगवाने हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।